नमस्कार, जय हिंद, जय माँ भारती, जय श्री बालाजी के। मैं हूँ राजकुमार शर्मा और आपका हमारे YouTube चैनल एसएमसी चार्य में बहुत बहुत अभिनंदन और स्वागत करते हैं। आज मैं आपको विश्व प्रसिद्ध श्री बालाजी गौशाला सालासर का दृश्य दिखा किस तरह की यहाँ की व्यवस्थाएं हैं, क्योंकि ये गौशाला है वो विश्व में एकमात्र ऐसी गौशाला है जिनको सबसे ज़्यादा सम्मानित किया जा चुका है। सबसे ज़्यादा इसकी एक अमिट छाप है बालाजी महाराज की कृपा से। और रविशंकर जी पुजारी जो इस गौशाला के अध्यक्ष है, बहुत अच्छी मैनेज करते हैं वो। आइए इस पूरे कार्यक्रम को आपको अवलोकन। गौशाला के अंदर अनेक दर्शनीय स्थल है और इसी क्रम में हम पहुंच चुके हैं इस गौशाला के अंदर श्री कृष्ण गोपाल मंदिर। और भगवान कृष्ण का गोपाल नाम इसीलिए पड़ा था क्योंकि वो गौमाताओं की सेवा करते थे। और इसी क्रम में कहते हैं कि गौशाला के अंदर यदि कृष्ण गोपाल का मंदिर ना हो तो फिर अलग ही व्यवस्था होती है। और इसी क्रम में हम पहुंच चुके हैं कृष्ण गोपाल मंदिर का अवलोकन करवाने के लिए। ये कृष्ण गोपाल जो मंदिर है उसका दृश्य आपको दिखा रहे हैं। और ये देखिए भगवान कृष्ण की सुंदर प्रतिमा इस मंदिर के अंदर लगी हुई है। श्री बालाजी गौशाला मंदिर का आपको अवलोकन करवा रहे हैं। और ये भगवान कृष्ण है, जिस तरह से गौमाता इनकी भक्ति करती है, जिस तरह से भगवान कृष्ण है उनको हम भी प्रणाम करते हैं। और जब भी मौका मिले तो भगवान कृष्ण को आप याद कीजिए, विश्व गुरु के नाम से ये जाने जाते हैं। और ये भगवान कृष्ण के मंदिर का आपको अवलोकन करवा रहे हैं, चारों तरफ का दृश्य दिखाते हैं आपको। आइए, ये जो है वो कृष्ण गोपाल मंदिर है, उसका दृश्य आपको दिखा रहे हैं। भगवान कृष्ण ने कैसे गौमाताओं के उद्धार के लिए, कैसे वो गौ भक्तों को बचाने के लिए जो दृश्य है वो चारों तरफ यहाँ पर जो सीनरी है वो आपको दिखा रहे हैं। और बहुत खूबसूरत मंदिर है ये, विश्व प्रसिद्ध है सालासर गौशाला का, उसका दृश्य आपको करवा रहे हैं लगातार। देखिए यहाँ के जो दृश्य है, दीवारों पर जिस तरह से पेंटिंग की गई है, जिस तरह से शीशे के ऊपर उकेरा गया है, वो भगवान कृष्ण की लीलाएँ हैं। बचपन में उन्होंने किस तरह से गौ माताओं की भक्ति की थी, किस तरह से उन्होंने अवतार लिए थे, उनकी सारी जो चित्रकारिता है वो इस मंदिर पर की गई है। बहुत मनोरम दृश्य यहाँ पर देखने को मिल रहा है। और ये जो जितनी भी पेंटिंग इस मंदिर के अंदर की गई है वो सारी कांच के ऊपर उकेरी गई है, शीशे के ऊपर इसको बनाया गया है। और बहुत मनोरम दृश्य आपको देखने को मिल रहा है। पूरा आपको अवलोकन करवा रहे हैं इस मंदिर का। जय श्री बालाजी की आपको सालासर गौशाला का दृश्य दिखा रहे हैं। आज विश्व पर्यावरण दिवस है और विश्व पर्यावरण दिवस पर हमारा देश है उसको 3 माताएं मानी जाती है, गौ माता, भारत माता और धरती माता। और इसी क्रम में जो श्री सालासर बालाजी गौशाला के अध्यक्ष है रविशंकर जी पुजारी और उनकी पूरी टीम गौ भक्त है, उनके द्वारा वृक्षारोपण किया जा रहा है। कहते हैं ज़िंदगी में कुछ करो या ना करो लेकिन एक पेड़ आप अपने जीवन में ज़रूर लगा के जाओ, ताकि आने वाले समय में लोग आपको याद करें कि उस व्यक्ति ने ये पेड़ लगाया था। और अगर प्रकृति को बचाना है तो निश्चित रूप से पेड़ पौधे उनकी बहुत रक्षा करनी होगी। ये देखिए इस पताका को ऊपर पहुंचाया जा रहा है धीरे धीरे। बहुत लंबा चौड़ा ध्वज है, बालाजी महाराज की पताका है। और हम यही उम्मीद करते हैं कि ये हमेशा लहराती रहे। देखिए आसमान की बुलंदियों को छूता हुआ ये बहुत ज़बरदस्त तरीके से बहुत ऊपर तक जा रहा है। ऐसे लगता है कि हम आकाश की बुलंदियों को छूते हुए नज़र आ रहे हैं। बहुत बेहतरीन नज़ारा आपको दिखाया जा रहा है। विश्व प्रसिद्ध सालासर बालाजी गौशाला का दृश्य आपको दिखा रहे हैं। ये जो ध्वज है वो लगभग जहाँ पहुँचना चाहिए वहाँ तक ये पहुँच चुका है। और ऐसे लगता है यहाँ से जब नीचे से देखते हैं तो बहुत मनोरम दृश्य आपको नज़र आएगा। और बहुत दूर दूर सुदूर एरिया है उससे ये दिखाई देने लग जाता है अपने आप ही। ये देखिए आपको फिर से हम दिखाते हैं किस तरह से ये स्वच्छंद वातावरण के अंदर लहरा रहा है। मैं फिर से निवेदन करता हूँ आपको, यदि मौका मिले तो एक बार इस गौशाला का अवलोकन करने के लिए या गौमाता की सेवा के लिए या गौमाता की भक्ति के लिए ज़रूर यहाँ पर पधारना। ये गौ पूजन गृह का आपको दृश्य दिखा रहे हैं। जब भी कोई कार्यक्रम होता है या जब भी कोई उत्सव होता है या किसी के जन्मदिन पर या किसी के एनिवर्सरी पर या कोई स्पेशल सफलता मिलती है इंसान को जीवन में, जब भी किसी मनुष्य को, तो यहाँ पर आकर इस गौगृह में पूजा की जाती है। ये भी अपने आप एक बहुत अद्वितीय है, दुनिया में सबसे अलग हटकर इस गौशाला में है। और ये गौ माता है जिनकी पूजा की जाती है रविशंकर जी पुजारी। और जब भी जो लोग आते हैं उनको आपको सालासर बालाजी विश्व प्रसिद्ध गौशाला का दृश्य दिखा रहे हैं, अवलोकन करवा रहे हैं। और कहते हैं कि गौ माता होती है उसमें 33 करोड़ देवी देवताओं का वास होता है।
और इनके स्पर्श मात्र से मनुष्य का कल्याण हो जाता है। ये गौतुल्ला है। अर्थात तुलादान का महत्व होता है कि जब भी आपको जीवन में मौका मिले, धार्मिक शास्त्रों के अनुसार जीवन में बार बार तुलादान करते रहना चाहिए। आपको विश्व प्रसिद्ध सालासर बालाजी गौशाला का दृश्य दिखा रहे हैं और इसी क्रम में ये जो तुलादान है उसका दृश्य आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पर गौ माताओं के लिए या मनुष्य को जब भी अच्छा कार्य करते हैं तो यहाँ पर तुलादान किया जाता है और आपको मौका मिले तो जरूर यहाँ पर तुलादान करने के लिए एक बार आना। इसी क्रम में हमें आपको जो गौशाला का अवलोकन करा रहे हैं, इस समय यज्ञशाला का दृश्य दिखा रहे हैं यहाँ पर। और यहाँ पर रविशंकर जी बता रहे हैं कि प्रतिदिन यहाँ पर हवन किया जाता है, तो अवलोकन करवा रहे हैं और प्रतिदिन यहाँ पर हवन किया जाता है। और परम श्रद्धेय पंडित चंद्र प्रकाश जी शर्मा के साथ ये पूरा कार्यक्रम है, उसका हम आपको अवलोकन करवा रहे हैं। और ये देखिए रविशंकर जी पुजारी है, इन्होंने तो अपना जीवन है पूरा वही गौ माता की सेवा को समर्पित कर दिया है। और ये बताते हैं कि प्रतिदिन यहाँ पर हवन किया जाता है सुबह सुबह। और आज विश्व पर्यावरण दिवस है क्योंकि बड़े बड़े ऋषि मुनि थे, भारतीय सनातन संस्कृति है, उनकी एक परंपरा थी कि जब भी भारत पर कोई संकट आता था तो यज्ञ किया जाता था। और ऐसी मान्यता है कि यज्ञ के द्वारा जो देवता है हमारे, जो हम सृष्टि को पालन पोषण करने वाले हैं, उनको सीधी आहुति पहुंचती है। और जो देवी देवता है उनको सीधी यज्ञ के माध्यम से ही आहुति दी जाती है ताकि वो प्रसन्न होते हैं और भारत भूमि को हमेशा हरा भरा करते रहते हैं। इसी क्रम में आपको इस यज्ञशाला का दृश्य दिखा रहे हैं विश्व प्रसिद्ध सालासर बालाजी गौशाला में। और ये देखिए, कहते हैं कि इंसान जब भी पैदा होता है तो उसको गौ माता की जरूरत होती है, जब भी वो आगे बढ़ता है तो उसको गोवंश की जरूरत होती है, और जब भी वो दुनिया को छोड़कर जाता है तब भी उसको गौ माता की जरूरत होती है। क्योंकि गौ माता उसको विश्व कल्याणी कहा जाता है, विश्व की तारने वाली कहा जाता है। और जितने भी इस सनातन संस्कृति में जो भी लोग अपनी व्याख्याता प्राप्त की है, जिसने भी ख्याति प्राप्त की है, उन्होंने गौ माता की सेवा जरूर की है। चाहे वो तेजोजी महाराज हो, चाहे वो महाराणा प्रताप हो, चाहे वो गोगोजी महाराज हो, जितने भी देवी देवता है और उनके अलावा जितनी कृपा है विश्व प्रसिद्ध। जिस तरह से रविशंकर जी पुजारी अपने आप को ये कभी बड़ा नहीं मानते, कभी भी बड़ा नहीं कहते हैं, लेकिन इसकी दुनिया में पुजारी जी की एक अलग छाप है और वो गौ माता की और बालाजी महाराज की कृपा से ही जाना जाता है। और इसी क्रम में हम पहुंच चुके हैं, एक मॉडल है दुनिया के अंदर, हरा चारा उत्पादन मशीन, हाइड्रोलिक फूडर मशीन, जो कि कृषि मंत्रालय भारत सरकार द्वारा पहली एकमात्र प्रमाणित हाइड्रोपोनिक्स मशीन व्यवसाय परीक्षण के लिए अनुमानित है। और यहाँ पर आसपास की नहीं बल्कि एकमात्र ऐसी गौशाला है जहाँ पर हरे चारे की व्यवस्था की जाती है और ये वैज्ञानिक तकनीक से इस हरे चारे के उत्पाद किया जाता है। आइए आपको इसका मशीन का अवलोकन कराते हैं अंदर से। हाइड्रोलिक की मशीन है, उसका आपको दृश्य दिखा रहे हैं, क्योंकि ये जो व्यवस्था है वो आसपास में ही नहीं बल्कि बहुत कम जगहों को देखने को मिलती है, क्योंकि यहाँ पर जमीन की बचत है, यहाँ पर पानी की बचत, और अपने आप में बहुत अलग मॉडल है। आइए पूछते हैं पुजारी जी से कि किस तरह की यहाँ पर व्यवस्था की जाती है। इसका नाम है हाइड्रोपोनिक मशीन। वैसे इजराइल की तकनीक का ये बना हुआ है, कृषि के क्षेत्र में अपने आप में एक मॉडल चीज जो है वो इजराइल है, उसी के तकनीक से ये बना हुआ है। और यहाँ जितने भी देश विदेश और इस अंचल के जो सेठ साहूकार जब आते हैं बालाजी के दरबार में, हनुमान जी महाराज के दर्शन करते हैं, तत्पश्चात गौशाला में आते हैं, तो ये जो है गौ माता को जो है हरा चारा अपने आप में एक पौष्टिक आहार है और पूरा ऑर्गेनिक है। इसमें किसी प्रकार की कोई मिलावट नहीं है, न इसमें कोई खाद मिलाई जाती है। ये बिना मिट्टी का ये है। इसमें देखो आप पूरा कारपेट बन जाता है, ये पूरा ऑर्गेनिक है। ये पुजारी जी लगभग 24 घंटे में ये कितने समय में तैयार हो जाता है? ये इसमें 6 से 7 दिन का समय लगता है, लेकिन रोज जो है वो एक मशीन में से पर डे जो है 3 क्विंटल हरा चारा पर डे अपन गोवंश को गौ माता को खिला सकते हैं। इसमें 260 प्लेटें एक साथ में लगती है ये ऐसी, और एक प्लेट में 750 ग्राम अनाज डाला जाता है। तो 7 दिन के बाद में 10 किलो उसका वजन हो जाता है और लगभग जो है वो 8 से 9 इंच का ये बन जाता है। जैसे जैसे ये रोज इसमें खाली होता है, पीछे से जो है उसमें वापस भरते जाओ और आगे से खाली निकालते जाओ। ऐसी हमने ये जो है 3 मशीनें इस हाइड्रोपोनिक मशीन की जो है लगा दी है। उसमें से 10 क्विंटल हरा चारा पर डे इस गोवंश को ऑर्गेनिक हम खिलाते हैं, ताकि उसकी
पौष्टिकता से जो है उनका स्वास्थ्य बहुत ही अच्छा रहता है। बिल्कुल पुजारी जी, आपने कहा लगभग 10 क्विंटल चारा वो प्रतिदिन आप उत्पादन कर लेते हैं। दूसरी बात ये कि आज मेरा ये प्रश्न है कि लोग जो कहते हैं, हालांकि मैं आपका जब इंटरव्यू लूंगा बहुत सारी चीजें आप शेयर करेंगे, लोग जो कहते हैं कि गोवंश है, कभी भी गौमाता अनाथ नहीं थी, लेकिन लोगों की नजरों में जिस तरह से राजनीति की गई है वो कहते हैं कि गौमाता अनाथ हो चुकी है, गौमाता हमें कुछ देती नहीं है। लेकिन मैं ये दावे के साथ कह सकता हूं कि जिस तरह से आपने व्यवस्था कर रखी है, निश्चित रूप से गौमाता बहुत आगे तक ले जा सकती है इंसान को। गौ माता किसने कहा कुछ नहीं देती? गौ माता तो हमारी माता है। उसका दूध से लेके उससे दूध निकाला जाता है, उससे दही बनाया जाता है, उससे छाछ बनाई जाती है, उससे जितने भी मिठाई बनती है वो उसी इस गौ माता का ही जो है काम है। दूध की वजह से पूरे अपन मिठाई जितनी भी बाजार में खाते हैं वो इसकी वजह से है। गाय क्या नहीं देती? गाय का गोबर जो है वो अति उत्तम चीज है। हवन होता है, यज्ञ होता है, बहुत बड़े जो उत्सव होते हैं उसमें हर चीज उनकी काम आती है। उनसे गोबर से जो है हमने गोकाष्ठ बनाया है, यज्ञ होता है, हवन होता है, बहुत ही जो है शुभ कार्य में वो काम आता है। उनका गोमूत्र जो है वो आज की तारीख में जो है कैंसर पीड़ित हो या कोई भी ऐसी बीमार, ऐसी ग्रसित जो बीमारी में जो है उसका गोबर वो गोमूत्र पिलाया जाता है, पंचगव्य बनाया जाता है। और इस संस्थान में जो है वो भगवान की कृपा और गौ माता की कृपा रही, कुछ ही दिनों में जो है बहुत ही बड़ा एक पंचगव्य प्लांट हॉस्पिटल बन रहा है, जिसमें सभी प्रकार के जो प्रोडक्ट्स जो है गौ माता से बनने वाले वो भी बालाजी के दरबार में इस गौशाला में मिलेगा। आपको दिखा रहे हैं, जैसा पुजारी जी ने बता भी दिया है, इसमें जो है वो अनाज डाला जाता है और ये लगभग 7 दिनों के अंदर पूरी तरह से तैयार हो जाता है। ये दुनिया की सबसे आधुनिक, जिसको हम कहते हैं कि ये दुनिया का मॉडल है, और वो आपको कहीं देखने को नहीं मिलेगा आसपास के क्षेत्र में। जब भी जीवन में मौका मिले तो एक बार आप सालासर गौशाला चलकर आइए, यहाँ पर आप निश्चित रूप से अभिभूत हो जाओगे। मैंने सोचा भी नहीं था कि ये कार्यक्रम जब मैं कवरेज करूंगा तो इस तरह के पॉइंट्स देखने को मिलेंगे। निश्चित रूप से बहुत बड़े सौभाग्यशाली होते हैं, बहुत बड़े भाग्यशाली लोग होते हैं, वो श्री सालासर बालाजी गौशाला में पहुंचते हैं। हालांकि आपको इंटरनेट के माध्यम से पूरा कार्यक्रम देखने को मिलेगा, लेकिन जब आप प्रैक्टिकली यहाँ पर पहुंचोगे तो बहुत कुछ आपको देखने को मिलेगा। ये देखिए, जो हमने आपको दिखाया था आधुनिक मशीन हरा चारा उत्पादन करने की, उनके द्वारा जो चारा उत्पादन किया जाता है वो पुजारी जी और परम श्रद्धेय चंद्र प्रकाश जी, ये देखिए हम आपको सीधा यहाँ पर ले आए हैं, गौ माताओं के लिए खिलाया जा रहा है। और निश्चित रूप से ये बहुत पौष्टिक है, पूरी आहारता, इसमें किसी तरह की मिलावट नहीं होती है और पूरी पौष्टिकता के साथ इस हरा चारे को खिलाया जा रहा है। गौ माताएँ इंतजार करती है कि कब वे उनके पास पहुँचे और वो कब अपना भोजन ग्रहण करें। जिसने गौ माता की सेवा की है उनका दुनिया में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में नाम हुआ है। और रविशंकर जी पुजारी है, उन्होंने तो अपना जीवन है वो गौ माता की सेवा के लिए ही समर्पित कर दिया है। कहते हैं कि दुनिया में जब भी आते हो तो आपको मौका मिले, इस वक्त ये जो हरा चारा है वो गौ माता की सेवा को समर्पित किया जा रहा है। ये बहुत आप जरूर निश्चित रूप से, ये दुनिया में एक अलौकिक पहचान है, अलग तरह की छवि है, उसकी गौ माता को इस समय खिलाया जा रहा है। ये देखिए गौशाला, गौशरण, गृह निर्माण और ये हरा चारा है, गौ माता खा के किस तरह से जो है वो खुश होती है। क्योंकि जब भी आपको जीवन में मौका मिलता है तो जो गौ माता उनके लिए हरा चारा है वो एक मिठाई का कार्य करता है। क्योंकि जब मनुष्य को प्रसाद मिलता है तो वो निश्चित रूप से अपने आप को आनंदित करता है। वैसे ही गौ माता हरा चारा, चाहे वो कैसा भी मौसम हो, इस गौशाला में हरा चारा एनी टाइम अवेलेबल रहता है, हर समय उपलब्ध रहता है। और इसी क्रम में आपको हमने जो उस ऑर्गेनिक मशीन है उसका भी अवलोकन करवाया और किस तरह से गौ माता तक ये पहुँचाया जाता है उसको भी दिखाया। हम इसी क्रम में जीव जंतु राहत केंद्र और पक्षी विहार के अंदर पहुंच चुके हैं। और देखिए किस तरह से जो लोग कहते हैं कि पक्षी है वो डरते हैं इंसानों से, ये प्रकृति से दूर भागने का प्रयास करते हैं। यहाँ पर देखिए ये जो सफ़ेद कबूतर है वो किस तरह से पुजारी जी से एकदम बिल्कुल अपने छोटे बच्चे की तरह यहाँ पर जो है वो अनाज ग्रहण कर रहे हैं और बहुत अच्छी व्यवस्थाएं कर रखी है। देखिए ये इंतज़ार कर रहे हैं कि कब इन पक्षियों को दाना डाला जाए और बिल्कुल ये छोटे बच्चों की तरह देखिए पास में आ जाते हैं एकदम। आप आइए, मैं निवेदन करूंगा। देखिए ये छोटे छोटे पक्षी बिल्कुल क्लोज आ चुके हैं
और ये बहुत मनोरम दृश्य है, आपको बहुत कम देखने को मिलता है इस तरह से। अन्यथा जब भी मनुष्य इन प्रकृतियों के पास छेड़छाड़ करने की कोशिश करता है तो ये अपने आप से दूर चले जाते हैं, लेकिन ये पुजारी जी का सेवा भाव है, उसकी वजह से ये इतने पास में आ जाते हैं कि इंतजार करते रहते हैं कि कब इनको भोजन के रूप में दाना पानी डाला जाए। और बहुत सारी संख्या में है ये। आपको सालासर बालाजी गौशाला का दृश्य दिखा रहे हैं और देखिए किस तरह से यहाँ पर सेवा की जाती है। जीव जंतु रात के अंदर वह पक्षी विहार है और ये बिल्कुल छोटे छोटे पक्षी है। आपको दृश्य दिखा रहे हैं विश्व प्रसिद्ध सालासर बालाजी गौशाला का। पुजारी जी पूरी तरह से यहाँ पर सेवा में तत्पर हैं, तल्लीन है, पूरी तरह से हर समय लगे हुए हैं। ये देखिए इस जो पक्षी विहार के अंदर है उसका दिखा रहे हैं। ये बतख है, कई प्रजाति के यहाँ पर पक्षी है, बिल्कुल देखते ही बनता है आपको। बहुत सुंदर मनोरम दृश्य आपको दिखा रहे हैं विश्व प्रसिद्ध सालासर गौशाला का। और ये देखिए बतखें हैं वो किस तरह से यहाँ पर क्रीड़ाएं कर रही है, किस तरह से यहाँ पर खेल रही है। बहुत ही खूबसूरत नज़ारा आपको दिखा रहे हैं। और देखते हैं इसको, ये जो प्रजाति है बतख की प्रजाति, ये जो बतख की प्रजाति है उसको सबसे ज़्यादा गर्मी लगती है। और वैसे भी चूरू तो गर्मी में जाना जाता है, लेकिन यहाँ पर बहुत अनुकूल व्यवस्था की गई है। ये देखिए किस तरह से ये क्रीड़ाएं कर रही है आराम से, बहुत मनोरम दृश्य है। यहाँ पर बहुत सारे पशु पक्षी है, छोटे छोटे पक्षी है। वैसे गौशालाएं जितनी भी होती है उनमें व्यवस्था यही होती है कि वहाँ पर गायों की सेवा की जाती है। इसमें कितनी प्रकार की प्रजाति है वो, और किस तरह से आप इनकी व्यवस्था करके रखते हैं? ये गाय के साथ साथ जो है वो पशु पक्षियों से भी मेरा काफ़ी प्रेम है, लेकिन इस पक्षी विहार में जो है हमारे पास कबूतर है, रंग बिरंगी और चिड़ियाँ भी है, मोर भी है। और इस इलाके में आसपास में कोई भी घायल अवस्था में कोई भी पशु पक्षी जो है पक्षी आते, हमारी हॉस्पिटल में उसका उचित इलाज होता है और यहाँ रखते हैं। जब स्वस्थ हो जाता है तो उसको छोड़ देते हैं। लेकिन मुझे काफ़ी जो है इन पक्षियों से प्रेम है, काफ़ी हमारे पास में है। बात ये देखिए आपने एक अलग टेक्नोलॉजी काम में ली है, जिस तरह से आपने व्यवस्था कर रखी है। अलग तरह के घोंसले हैं, पानी पिलाने के लिए परिंदे लगाए गए हैं। आज विश्व पर्यावरण दिवस है और कहते हैं कि पर्यावरण का जो प्रेम है उसी की वजह से पूरी प्रकृति बची हुई है। तो काफ़ी सारे लोग इसको आपको भी सुनेंगे, बहुत सारे लोगों तक यह कार्यक्रम पहुंचेगा। तो उन लोगों को आप क्या अपनी तरफ से मैसेज देना चाहोगे आज विश्व पर्यावरण दिवस पर? मैं विश्व पर्यावरण दिवस पे आप सभी देशवासियों को, प्रदेशवासियों को बहुत बधाई देना चाहता हूँ कि आज बहुत ही बड़ा अच्छा दिन है। आज के इस दिन में जो है सभी लोगों से मैं अपील करता हूँ कि पेड़ लगाइए, पक्षियों को बचाइए, पक्षियों के लिए दाना डालिए, उनको पानी पिलाइए, अपने आप में एक आदत बनाइए। आज बहुत अच्छा दिन है, आज से आप सब स्टार्ट करें। पेड़ लगाना है, प्रकृति को बचाना है, पर्यावरण को बचाने के लिए आप जो है मैं देशवासियों से प्रार्थना करता हूँ कि आज से आप जो अपने परिवार, अपने घर, सगे संबंधी, मित्र सभी लोगों से इस बात का संदेश दें कि पर्यावरण दिवस पे आप जो है वो एक पेड़ ज़रूर आप अपने हाथ से लगाइए और उसकी पूरी देखभाल करिए। यही मैं सब लोगों को समाचार मैसेज देता हूँ। बिल्कुल ने मैसेज दिया है कि आप जीवन में एक पेड़ जरूर लगाइए और उस पेड़ की देखभाल ऐसे करिए जैसे एक छोटे बच्चे की देखभाल की जाती है, क्योंकि जितनी संकट आते हैं वो छोटे बच्चे पर आते हैं। वो जैसे ही बड़ा हो जाता है तो विपदाएं दूर हो जाती है। पेड़ को लगभग 2-3 साल आप मेहनत कर लीजिए, उसके बाद कहते हैं कि पेड़ अपना जो होता है वो कभी छोड़ता नहीं है, चाहे वो लकड़ी के रूप में, चाहे छाया के रूप में। कहते हैं कि आपको जीवन में अवसर मिले तो निश्चित रूप से आप ऐसा कार्य जरूर करना जिससे आपको आने वाली पीढ़ियां याद करें। और जय श्री बालाजी की आपको हमारे YouTube चैनल SMC चार्य में मैं राजकुमार शर्मा बहुत बहुत अभिनंदन और स्वागत करते हैं। जैसा कि हमने पूरी गौशाला का अवलोकन करवाया है और विश्व प्रसिद्ध एक अत्याधुनिक जो गौशाला है सालासर बालाजी, उसके अध्यक्ष परम सम्माननीय श्रीमान रविशंकर जी पुजारी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पुजारी जी, सबसे पहले तो हम आपका बहुत बहुत अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं कि आपने हमें इतना सा वक्त दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। मैं सबसे पहला प्रश्न आपसे यही है कि ये जो गौशाला है श्री सालासर बालाजी गौशाला, इसकी स्थापना कब की गई थी और किस तरह से आप मैनेज करते हैं? श्री बालाजी गौशाला संस्थान की स्थापना जो है वो 23 जुलाई 1998 को हमारे पूरे परिवार, पूरे ग्रामवासी, ग्राम के जितने भी जो सदस्य हैं उनके माध्यम से इसकी स्थापना हुई थी। बिल्कुल, पूरे ग्राम पंचायतें सालासर के जितने भी निवासी हैं उनके माध्यम से इस गौशाला की स्थापना की गई थी।
दूसरा प्रश्न पुजारी जी, हर गौशाला है वो अपनी एक अलग पहचान रखती है। गौशाला चाहे छोटी हो या बड़ी हो, वहाँ पर जो कार्य करने वाले लोग होते हैं उन पर डिपेंड करता है कि वो कैसा कार्य करते हैं। मैंने सुना नहीं है बल्कि मैंने देखा है, पूरी दुनिया में सालासर बालाजी गौशाला है वो बहुत अलग तरीके से सम्मानित हो चुकी है। मैं थोड़ा सा आपसे विश्लेषण जानना चाहूंगा कि अब तक सालासर बालाजी गौशाला संस्थान है वो कहाँ पर और कितने रूप में सम्मानित हो चुकी है। बस बालाजी महाराज के आशीर्वाद से और गौ माता के आशीर्वाद से हमारे को अभी भी 26 जनवरी को जो है पूरे राज्य सरकार ने अच्छी गौशाला का संचालन करने के लिए एक जो है राज्य सरकार का जो है वो 26 जनवरी को सम्मान पत्र दिया है, जो महामहिम राज्यपाल महोदय ने दिया है। बिल्कुल, 26 जनवरी को सालासर बालाजी गौशाला है उसको एक अच्छा संचालन के लिए सम्मानित किया गया पूरे राज्य। जी, मैंने सुना है कि भारत के अलावा इंग्लैंड सरकार है वो भी श्री सालासर बालाजी गौशाला है उसको सम्मानित कर चुकी है। तो मेरा निवेदन रहेगा थोड़ा सा दर्शकों को उनके बारे में भी बताएं। 23 जुलाई 2014 को भारत की संस्कृति युवा संस्थान, एक बहुत बड़ी संस्थान है, उसने जो है ये अवार्ड की घोषणा की थी और ब्रिटिश पार्लियामेंट लंदन में जो है हमें वो अवार्ड मिला था। मैं जितने भी गोभक्त है, भामाशाह है, मैं उनका धन्यवाद करता हूँ कि वो बालाजी गौशाला संस्थान में सालासर में आते हैं और उनके बालाजी महाराज के दरबार से, बालाजी महाराज के आशीर्वाद से और गौ माता के आशीर्वाद से ये सम्मान जो है वो संस्थान को मिला। उदय जी, एक प्रश्न और भी है। तमाम गौशाला संचालक है वो चाहे छोटे हो या बड़े हो, लेकिन मैंने देखा ये गौशाला जिस तरह से तैयार की गई है, जिस तरह से व्यवस्थाएं हैं, आप तमाम गौशाला संचालकों को अपनी तरफ से क्या संदेश देना चाहोगे? बस सभी गौशाला संचालकों को जो है वो मैं यही संदेश देना चाहता हूँ कि जहाँ जहाँ गौशाला है, जहाँ गांव में, हर गांव में होती है, गांव में भी होती है, ढाणियों में भी होती है, देश में भी होती है, प्रदेश में भी होती है, सभी जो है वो अच्छे से जो है गौ माता की सेवा करें। इसी उद्देश्य से जो है उसका संचालन करना चाहिए और हर व्यक्ति को एक गाय जरूर पालनी चाहिए। बिल्कुल, बहुत अच्छा इन्होंने संदेश दिया है, क्योंकि सरकारी आंकड़े ये बताते हैं कि हिंदुस्तान में लगभग 20 से 21-22 करोड़ गाय होगी। और उन्होंने एक ही बात कही है कि अगर जीवन में उद्धार करना चाहते हो, आप अपने आप को बदलाव करना चाहते हो, तो हर इंसान को एक गाय जरूर पालनी चाहिए। और आज विश्व पर्यावरण दिवस है, इसलिए एक पेड़ भी अपने जीवन में जरूर लगाना चाहिए, ये उन्होंने अपने बात में पहले कह दिया था। पुजारी जी, एक प्रश्न और है। आजकल कोरोना वैश्विक महामारी चल रही है, पूरे भारत पर नहीं पूरी दुनिया पर संकट आया हुआ है। कुछ घटनाएं ऐसी है जो निश्चित रूप से बहुत हृदय को विचलित करती है। अभी केरल में घटनाएं देखने को मिली है पिछले 2 दिन पहले, बहुत सारी वो वायरल हो रही है, चाहे वो सोशल मीडिया हो, प्रिंट मीडिया हो, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो। मैं तो कहता हूँ ऐसे इंसान है, वो इंसान नहीं बल्कि इंसान के रूप में राक्षस है। तो उन लोगों के लिए आप क्या संदेश देना चाहोगे? क्योंकि जब छोटा बच्चा होता है तो उनके साथ यदि पीड़ा पहुंचाई जाती है तो बड़ा दर्द होता है। और वो जो एक गर्भवती हथनी थी उसके साथ एक अमानवीय अत्याचार किया गया, उन लोगों के लिए भी आप अपना छोटा सा मैसेज दीजिए, क्योंकि कहते हैं कि भगवान के आगे देर है अंधेर नहीं है। ये निश्चित बात है कि उन्होंने जो भी ये कृत्य जिसने भी किया है ये बहुत ही गलत किया है। ऐसे निंदनीय लोगों के ऊपर तो कड़ी से कड़ी उनको सजा होनी चाहिए कि भविष्य में कोई भी ऐसा आदमी इस प्रकार का कृत्य नहीं करे। बिल्कुल, इस प्रकार का कृत्य कोई भी नहीं करे। पुजारी जी, आखिरी संदेश है मेरा, आखिरी प्रश्न आपसे। आज 5 जून है, विश्व पर्यावरण दिवस है, तो आप प्रकृति के बड़े प्रेमी हैं, आप एक बहुत अच्छे गौ भक्त हैं, आप एक अच्छे मानव की सेवा करने वाले हैं, गौ माताओं की सेवा में तो मैंने पूरा अवलोकन कर लिया और तमाम लोग आपको देखेंगे भी है। आपकी एक अमिट छाप है, प्रकृति के प्रति आपका एक छोटा सा संदेश जरूर दीजिए। जी, मैं देश और प्रदेश के जितने भी भाई बहन हैं उनको इस आज 5 जून को पर्यावरण दिवस पे बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूं और ये अपील भी करना चाहता हूं कि हर व्यक्ति इस दुनिया में, इस भारत में, गांव और शहर और ढाणियों में रहते हैं, अपने गांव में, अपने क्षेत्र में, अपने घर में एक पेड़ जरूर लगाइए। यदि आप एक पेड़ लगाएंगे उसकी छाया आपको जो है वो काफ़ी सालों तक मिलेगी। आने वाले बच्चे, उनका भविष्य
हमेशा याद रखेगा तो मैं जितने भी भक्त हैं उसको जो है पेड़ जो है वो अपने आप में आपने सही कहा था कि बच्चे जैसे होता है। अब बच्चे का पालन पोषण करेंगे, पेड़ लगाना नहीं होता है, उसकी देखभाल करना जो होता है ना वो सबसे बड़ी बात है। मैं आप सभी से अपील करता हूँ कि इस पर्यावरण दिवस पे आप जितने भी भक्त हैं, गौ भक्त हैं, भामाशाह है, आप एक पेड़ जरूर लगाइए। नमस्कार, जय श्री बालाजी। बहुत बहुत धन्यवाद पुजारी जी, आप हमारे साथ जुड़े। जय श्री बालाजी की। इन्होंने 2-3 बातें और बड़ी वजनदार कह दी है कि आप जीवन में एक पेड़ जरूर लगाएं और उस पेड़ की देखभाल एक छोटे बच्चे की तरह करें ताकि वो बड़ा होकर आपको एक अमिट छाप दे, आपको एक छाया देता है। और दूसरी बात इन्होंने ये भी कही है कि गौभक्त एक गाय प्रत्येक घर में पालनी चाहिए। ये बातें कहने में बहुत अच्छी लगती है। दोस्तों, जितने भी गौभक्त मुझे सुन रहे हैं, हमारे सनातन संस्कृति को मानने वाले हैं, अगर आप अपने आप को उद्धार चाहते हो, अपनी पीढ़ियों का यदि उद्धार चाहते हो, तो निश्चित रूप से आप एक अपनी आपकी गाय है वो जरूर पालना ताकि आपका उद्धार हो जाए। भारतीय सनातन संस्कृति में कहते हैं कि जो जीवन है वो बार बार नहीं मिलता है और आप अपने जीवन में 2 हाथों से ऐसा कार्य करके जाएं ताकि लोग आपको आने वाले समय में याद जरूर करें। तो ये था विश्व प्रसिद्ध श्री बालाजी गौशाला सालासर का कार्यक्रम, जिसको आप सभी लोगों ने देखा और बहुत बेहतरीन व्यवस्था यहाँ पर की गई है। आप सभी से निवेदन है इस कार्यक्रम को आगे से आगे शेयर करें। आप तमाम लोगों का बहुत बहुत अभिनंदन और स्वागत करते हैं। तमाम श्री बालाजी गौशाला परिवार की तरफ से, संपूर्ण सालासर ग्राम पंचायत की तरफ से, संपूर्ण पुजारी परिवार की तरफ से और प्रत्येक जो गौ भक्त है उनकी तरफ से मैं था राजकुमार शर्मा। आपका बहुत बहुत अभिनंदन। जय श्री कृष्णा, जय श्री बालाजी की, जय गौ माता।